अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के बाद आगाज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जो इस स्क्वायर शेप में लिखे होते हैं, दोनों साइड पे आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स पड़ी होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। अब ए बी सी डी मैंने आपके सामने दो मैट्रिक्स लिखे हैं। तो अब ये जो है ए बी, ये इसकी रो है और ये सी डी इसकी दूसरी रो है। ठीक है जी, इसे कहते हैं रो। ठीक है, इसमें अब ये जो है इसका हॉरिजेंटली जो है वो रोज होती हैं और वर्टिकली जो है वो उसके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये वर्टिकली उसके क्या है 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है उसके। ठीक है ना जी, ये हम इसको 2 रोज और 2 ही कॉलम्स है इसके। ठीक है, इसके कितनी रोज हैं 1 एंड 2 और कॉलम कितने 1 2 एंड 3। ठीक है, ये रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। क्या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं ये आपको पता है। यहाँ पे जैसे अब मैं मैट्रिक्स ए का अगर ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ये होगा, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ये जस्ट वैसे 2/2, इसको पढ़ते ही 2/2 है। ठीक है, अगर कॉलम बी का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँगा, ठीक है, बी को ऑर्डर लिखना चाहूँगा तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज पहले आती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3। ठीक है, ये इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? अब इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनको ऑर्डर और उसके एलिमेंट सेम हो। ठीक है ना, उसके अंदर मौजूद उसके तमाम एलिमेंट सेम हो। जैसे ए है तो बी भी ऐसा ही होगा जिसका ऑर्डर भी यही होगा और अंदर एलिमेंट्स भी यही होने चाहिए। ठीक है ना, अब ये जो है ये चूँकि इसका ऑर्डर तो सेम नहीं है दोनों का, लिहाजा ए के साथ अगर कोई हम देखना चाहें तो इसी तरह का एक और मैट्रिक्स हो। जैसे देखें, मैट्रिक ए है 1 2 3 4, मैट्रिक बी भी हो 1 2 3 4। ठीक है, एलिमेंट्स भी सेम और ऑर्डर भी सेम। ठीक है, इसे कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है ना, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर इक्वल नहीं है तो फिर अनइक्वल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो इक्वल मैट्रिक्स के बाद हमने देखना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है, ए और बी दोनों हमारे पास लिखे हुए हैं सेट, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों एक ही जैसे हों, एक ही जितने हों, सॉरी बराबर हों। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे ए और बी दो सेट लिखे हुए हैं मैट्रिक्स, तो इसमें से ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर है, रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक के बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम आइडेंटिटीज या तमाम एलिमेंट्स नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों।
कोई भी ऑर्डर हो सकता है इसका, 2/2 हो सकता है, 2/1 हो सकता है, 1/1 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्राइमरी, ये डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, ठीक है। ये देखें, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सॉरी, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? A square matrix in which every element except the primary elements is 0, ठीक है ना। ये इसके क्या है? डायगोनल है, ठीक है ना। ये 0 नहीं होने चाहिए, बाकी ये सारे 0 होने चाहिए, ठीक है ना। एक्सेप्ट द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, ठीक है ना। यानी कि ये जो क्या होंगे? 0 होंगे। अब 3/3 होगा तो उसके भी ये तीनों 0 होने चाहिए, ये तीनों जो है वो 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल हैं एलिमेंट्स वो बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है। 5/5 हों, 3/3 हों, 2/2 हों, 4/4 हों, ठीक है ना। ये डायगोनल एलिमेंट सेम हों और नॉन डायगोनल जो हैं वो 0 हों, ठीक है। इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके, अच्छा मैं अब 3/3 का भी बना के आपको दिखा देता हूँ। 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स सेम ना हो बल्कि 1 1 1 हो, ठीक है ना। स्केलर में सेम होने चाहिए, 1 के अलावा होने चाहिए, ठीक है। 5 6 7 8 9 कोई भी, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये डायगोनल पे 1 1 1 होना लाजमी है, इसीलिए इसको यूनिट कहते हैं, ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम सारा करेंगे। मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। ए बी, वही जो हमने पहले एग्जांपल लिया उसी को ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं। ए, इसका नाम अगर ए है तो इसको ए ट्रांसपोज इसका कैसे लेंगे? रोज़ को कॉलम्स में बदल देंगे। ए सी को, ये कॉलम है इसको रो में बदल लें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदल दें, ये ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम ज़रा इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है 1 + 2 4 + 5। अच्छा जी, आप में से बहुत से लोग इसे समझ रहे होंगे कि शायद इसकी कॉलम्स जो हैं वो कितनी है? 4 हैं। ऐसा नहीं है, इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये एक ही नंबर होगा, 2 + 1, इसका आंसर कुछ ना कुछ होगा 3 और इसका आंसर है 9, ठीक है। तो ये हरगिज़ नहीं है कि ये 2 कॉलम है, ये एक ही कॉलम है। सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। तो 1 + 2 क्या होता है? 3 है, 4 + 5, तो इसका मतलब देखें इसकी रो 1 है और कॉलम इसकी कितने? 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, वो 1 है और कॉलम कितने हैं? 1 है। तो ऑर्डर अब जब आप इसका लिखेंगे, ऑर्डर जो है वो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी? 1/2, यानी 1 रो 2 कॉलम, ठीक है। सेकंड वाले को देखेंगे, उसमें कितनी रोज़ हैं? 2/2, ठीक है। सी वाला जो है उसमें कितनी रोज़ हैं? एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 5/7 एक ही नंबर है, ठीक है। तो एक 1/1 ऑर्डर इसका, ठीक है। थर्ड वाले को, अच्छा थर्ड वाला देख लेते हैं, सॉरी फोर्थ वाला, थर्ड वाला नहीं है। 4 + 2 × 1 + 5, एक ही है एलिमेंट, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 2 1 = 2 + 5 7 + 4 11,
1 by 1, number of row 1, number of columns 1, तो 1 by 1 order. Check whether the following pair of matrices are equal or not. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें आपने चेक करना है कि वेदर मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट. ठीक है जी. अब ये कैसे चेक करना है आपने कि इनको ऑर्डर आपने देख लेना है और इनके एलिमेंट्स को भी देख लेना है. ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. ठीक है जी. तो ये फिर जब भी जाके ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे. ठीक है, तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1 1 0 0 और साथ उसके लिखा हुआ है, लिख लेते हैं 1 0 0 1. सेकेंड उसके साथ मैट्रिक्स कुछ इस तरह से लिखा हुआ है √25 माइनस √25 √25 बाय 5 और √16 बाय 4 एंड √16 बाय 16. ठीक है जी. अच्छा, अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं है? जी बिल्कुल इक्वल हैं जी. कैसे भला? 25 माइनस 25 नहीं, सॉरी, ये इक्वल नहीं है. 25 माइनस 25 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0. लेकिन ये हमारे पास 0 1 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 1 होना चाहिए और यहाँ 0 0 होना चाहिए था. नहीं है. ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है. सो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है. नेक्स्ट बी, वो भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है. पहला मैट्रिक्स जो है 1 2 3 है, दूसरे में 1 + 2 + 3 है, तो 3 4 5 और 6 ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो एलिमेंट्स को क्या देखना. ठीक है. थर्ड वाला जो है वो क्या है? वो सेम है जी, 1/2 1/2. ठीक है. और इसके अलावा आगे जो है वो डी वाला जो है 1 0 0 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 0 1 - 0. तो वो जो है वो आपका जो है ना वो दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं, उनका ऑर्डर भी सेम है. और जब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो वो 2 - 7 ये आ जाएगा -5. ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, हैदर हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट्स. ये एक उसका है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. हैदर हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स. इसको ज़रा क्वेश्चन को बना ही लेते हैं यहाँ पे. हैदर हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स. 7 11 एंड 10. ठीक है ना. इन मैथमेटिकल क्विज डिस्प्ले द डाटा इन अ रो मैट्रिक्स. इसको और ही कह लेते हैं रो मैट्रिक्स एंड अ कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम में इसको सी कह लेते हैं. 7 11 10. बहुत इजी सा क्वेश्चन था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स है. फर्स्ट वाला भी स्केलर है, सेकंड वाला भी स्केलर है, 2/2 ऑर्डर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. सेकंड वाला क्या है? स्क्वायर मैट्रिक है. फर्स्ट वाला जो है वो स्क्वायर भी है और स्केलर भी है. ठीक है. सेकंड वाला जो है वो खाली स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है. सी 15/3 और 9/5, 15 45/45. तो ये यूनिट मैट्रिक्स है. इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो यूनिट मैट्रिक्स है. ठीक है. डी वाला जो है जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो 1 1 0 0 आ जाएगा, यानी उसे आप यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे. ठीक है जी. ई जो है वो 6 to 8 और 8 है, 8 8 दोनों सेम आ जाएंगे, दूसरे दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 5, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ठीक है जी. ए वाला कर लेते हैं हम. 5 2 3 2 9 6 3 6 3. ठीक है जी.
अब जब इसको आप 8A इसका नाम है, ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा, यानी इस रो को कॉलम में बना लें और कॉलम को रो में बना लें। अगर ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, देखें दोबारा वही, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जो ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही बन जाए, लेकिन जैसे एक मैट्रिक्स, अब दूसरे वाला जो है बी वाला पार्ट करते हैं 0 9 -9 0, ठीक है। जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका नाम बी कर लें, आप लेट कर लें, इसको बी कर लें, ठीक है। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 0 -9 और 9 0, ठीक है। साइन चेंज हो गया, यानी ये यहाँ पे तो ये -b आ जाए, ठीक है ना, -b की इक्वल आ रहा है, ये माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है जो ट्रांसपोज लेने के बाद बिल्कुल सेम रहे लेकिन साइन चेंज हो जाए, उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये राइट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा हुआ है। तो ये आपने कोई ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसका, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसका आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स हम अपनी मर्ज़ी से लिख लेते हैं, 3 2 6 4 5 9 3 2 1, ठीक है। अब इसके ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और 3 2 6 3 2 6, सिमेट्रिक का मतलब ये उसकी रो और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। 3 2 6 2 5 9, यहाँ पे भी 9 2 5 9 6 9 1 6 9 1, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब इसको साइन इसके चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो रही है। तो ये आसान सी एक्सरसाइज थी। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इंशाल्लाह। इसको नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो 3.2 करेंगे और फिर जो है वो आगे चलेंगे।